नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी देने जा रहा हूँ जो आपको आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इस किताब का नाम है 5 सेकेंड रूल और इसे लिखा है मेल रॉबिन्स ने। इस किताब का मूल मंत्र है, अगर आपको कोई बड़ा बदलाव चाहिए या किसी चीज़ में या किसी फील्ड में सुधार करना है तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलने वाला है। 5 सेकेंड रूल को आपको फॉलो करना होगा। इसे आप अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। किताब की शुरुआत प्रेरणा और नियम की ताकत। एक लेखक ने कहा था, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए करना ही सबसे बड़ा तरीका है। जैसे तैराकी सीखने के लिए आपको नदी में कूदना ही पड़ेगा। आप चाहे जितना सोचते रहें, आप चाहे जितना चाहे उतनी ढेरों किताबें पढ़ते रहें, लेकिन यदि आप पानी में नहीं उतरते हैं और सिर्फ बाहर किताबें ही पढ़ते रहते हैं तो तैरना नहीं सीख सकते हैं। इस किताब के लेखिका का यही विचार है कि हमारे जीवन में हमें जो सबसे ज़्यादा पीछे छोड़ती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की आदत। ये एक बीमारी की तरह से है। यदि आप मान लीजिए आप कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, आपने ढेरों किताबें पढ़ी और उन किताबों के अनुसार आपको विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपनाना है, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि आप में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत एक ऐसी आदत होती है जो आपको कंफर्ट जोन में बांधे रखती है। मस्तिष्क का एक ही नियम होता है, वो होता है सर्वाइवल का नियम। जैसा कि एक प्रसिद्ध राइटर, ब्रेन रूल्स के राइटर ने अपने किताब के माध्यम से बताया है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा रूल होता है सर्वाइवल का रूल। सर्वाइवल का रूल से मतलब होता है, यदि उसका काम चल जा रहा है, किसी तरह से जीविका चल जा रहा है या जीवन चल जा रहा है, तो वो उतने में ही संतुष्ट रहेगा, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेल रॉबिन्स लेख का इस सिद्धांत को या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत का एक बहुत ही ज़बरदस्त तोड़ बताती हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बाधा है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की आदत। इसे बचने के लिए उन्होंने 5 सेकेंड रूल दिया है। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लें कि आपको सुबह आप उठने की सोच रहे हैं ताकि सेहत में सुधार हो और आप वर्कआउट कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, तो आपको बस करना ये है कि नींद अगर आ रही है, आपको बहुत गहरी नींद आ रही है, लेकिन आपको उठना ही है, आप तुरंत ही काउंटिंग करना चालू कर दें। 5 4 3 2 1 या 5 4 3 2 1 और एक सेकेंड के अंतराल पे, और फिर उसके बाद एक होते ही तुरंत एक्शन लें या उठ जाएं या कोई ज़रूरी एक्शन लें। यह आपके टाल मटोल की आदत को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। 5 सेकेंड रूल और रूल का महत्व इसलिए भी है कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए हर नई चीज़ से बचने की कोशिश करता है। मेरा वही कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करता है, वो है सर्वाइवल, यानी कि उसका सिर्फ जीविका चल जाए और सर्वाइवल की ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो बस वहीं पर वो रुक जाता है और उससे ज़्यादा वो पाने की फिर कोशिश नहीं करता है। लेकिन अगर आप और इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग हमें हमेशा पीछे ले जाती है। ओवर थिंकिंग एक तरह से बीमारी की तरह से है। विजुअलाइजेशन और अच्छी चीज़ों को सोचना तो ठीक है, लेकिन आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें सोचें, लेकिन अगर आप उसके लिए एक्शन ना लें तो सारी की सारी चीज़ें, सारे नॉलेज एक जगह पर ही रह जाएगा, यानी कि व्यर्थ ही रहेगा। तो क्योंकि दिमाग बहाने बनाने लगता है, 5 सेकेंड रूल इसी को रोकने की प्रक्रिया है। यह आपको सोचने और करने के बीच का समय कम करके तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है।
उदाहरण के लिए अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म बंद करते ही 5 4 3 2 1 गिने और बिस्तर से उठ जाएं। अगर आपको किसी नए पर्सन से बात करनी है तो 5 सेकेंड में बातचीत शुरू कर दें। ऐसे ही काउंटिंग करें और तुरंत बातचीत करना शुरू कर दें। सफलता और असफलता के लिए सफल व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ते हैं और असफल व्यक्ति हमेशा सही समय का इंतज़ार करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन को फॉलो करते हैं। इस नियम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको उस पहले कदम को उठाने के लिए प्रेरित करता है जो अक्सर सबसे मुश्किल होता है। 5 सेकेंड रूल को जीवन में किस तरह से हम लागू कर सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए लागू कर सकते हैं इसे हम। अगर आप किसी के साथ बातचीत में झिझकते हैं तो बस 5 सेकेंड में शुरुआत करें और इसका काउंटिंग करें 5 4 3 2 1 और 1 होते ही स्टार्ट कर दें। नए आदतें अपनाने के लिए जैसे कि एक्सरसाइज हमारे सेहत को तो बदलता ही है, उसके साथ साथ जैसे कि बॉडी को मजबूत करता ही है, उसके साथ हमारे जीवन में सेरोटीन डोपामीन की अधिकता होने से हमारे सीखने की प्रक्रिया भी मजबूत करता है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन यदि हम इसमें टाल मटोल कर रहे हैं तो इसमें भी वही प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 और 1 होते ही इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तो छोटे छोटे कामों की शुरुआत करें और हर बार 5 सेकेंड रूल को लागू करें। अब जैसे कि एक एक किताब थी, मैंने एक किताब पढ़ी थी पावर ऑफ हैबिट, जो कि जिसके राइटर थे चार्ल्स डुहिग। उन्होंने अपने किताब में एक एक प्रक्रिया बताई है की स्टोन हैबिट या छोटी छोटी आदतें। तो ये छोटी छोटी आदतें एक तरह से जैसे कि आप यदि छोटी छोटी अच्छी आदतों की शुरुआत करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है, क्योंकि छोटी छोटी आदतें नए बदलावों को बड़े बड़े बदलाव को प्रेरित करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आपके जीवन में हमारे जीवन में अट्रैक्ट करती हैं। तो इस किताब के अनुसार मेल रॉबिन्स के अनुसार अगर आप एक्शन लेने की आदत बना लेंगे और इस सिंपल से स्टेप को फॉलो करेंगे 5 4 3 2 1 आपके किसी भी एरिया में हेल्थ में या इनकम में या किसी पर्सनालिटी सुधारने के लिए किसी स्टडी करने में या कोई स्किल सीखने में, तो शुरुआत करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल आपको सुधारना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शुरुआत करना। यदि आप शुरुआत ही ना करें, तो शुरुआत ही ना करें तो वो कम्युनिकेशन स्किल कभी भी नहीं सुधर सकता है। तो ज़िंदगी में आप ज़िंदगी में बदलाव इस प्रक्रिया के माध्यम से बदलाव आना बिल्कुल ही तय है। 5 सेकेंड रूल इतना सरल और इफ़ेक्टिव है कि आप इसे अपने जीवन के हर एरिया में लागू कर सकते हैं। तो ये था समरी। अभी मैं इसे थोड़ा विस्तार से आगे बताऊंगा। ये समझ लीजिए पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं इसे और थोड़ा विस्तार से इसे बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।